फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं समकालीन इतिहास से आप क्या समझते हैं और इसके जो हैं वो विशेषताएं क्या क्या होने वाली हैं। तो समकालीन इतिहास गाइस, ये पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या बीए का लास्ट ईयर है या आप 10th में कोई भी आप स्टडी कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चन आएगा और इसकी जो विशेषताएँ हैं वो जरूर आती हैं। तो गाइस स्टार्टिंग करते हैं। समकालीन इतिहास क्या होता है। सो गाइस, इसकी डेफिनेशन क्लियर होती है कि जो 20वीं शताब्दी का इतिहास है उसको समकालीन इतिहास कहा जाता है। आपको कभी कभार पूछा जा सकता है कि समकालीन इतिहास से क्या अभिप्राय है, तो आप इसको पेपर में एक लाइन में लिख सकते हो। सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मेन आता है इसकी जो विशेषताएं हैं उस पर बात करनी होती है गाइस। सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी विशेषताएं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो जरूर करके लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, तो तभी आप मेरे को नेक्स्ट टाइम मिल सकते हो इन्फॉर्मेशन। गाइस स्टार्ट करते हैं। तो समकालीन इतिहास की विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्ट विशेषता ये आती है विश्व का एकीकृत, मतलब इकट्ठा होना है। एकीकृत होना मतलब क्या होता है, यात्रा करना हुआ आसान। पहली चीज़ ये है कि पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत समय लगाते थे, लेकिन हवाई जहाज़ तेज़ गाड़ियों की वजह से हम बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। यानी कि जो विशेषताएं इस टाइम पे हम देख पा रहे हैं, जब से ये टाइम शुरू हुआ, जैसे हमारे जो दादा दादी थे उनका टाइम था, तो 20वीं शताब्दी आप रख लो, 1900 से 1999 यानी कि 99 तक जो भी डेवलपमेंट हमको देखने को मिलती है, ये हम उस इतिहास की बात कर रहे हैं गाइस। सेकेंडली, इसमें जो विश्व का एकत्रित होना, ये फर्स्ट पॉइंट इसका है। इसमें आता है सूचना का आदान प्रदान। अब देखो गाइस, उसी टाइम पे ये डेवलपमेंट शुरू हुई थी जो आज हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो हम चला रहे हैं। उसी टाइम पे इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। उस टाइम से हमें उसकी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, यानी कि शुरुआत देखने को मिलती है, जो आज हम देख पा रहे हैं। बड़ी कंपनियां भी उसी टाइम पे जो है वो रिटर्न तो नहीं बोल सकते, बट उनका एक राइज होता है। ये जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना गाइस, यात्रा करना हुआ आसान, सूचना आदान प्रदान करना हुआ आसान, बड़ी कंपनियों का ये जितनी भी हैं ये सब राइजिंग हुई, यानी कि इनका एक राइजिंग टाइम शुरू हुआ है। उस टाइम में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, बट हाँ एक अच्छी बात थी शताब्दी में कि हाँ ये सब राइज हुआ। फिर उसके बाद एक समस्या भी आई गाइस। समस्याएं, ये सामान्य समस्याएं, आजकल सभी देशों में कुछ समान समस्याएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए गरीबी होगी। ये बहुत सारे लोग हैं जो अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, ये हमारे पर्यावरण में एक समस्या है। सो ऐसा था कि अब जो है वो इस शताब्दी से शुरू हुआ कि एक देश जो है वो दूसरी देश की हेल्प करने लगा। यानी कि जब समकालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट इसमें होता है विश्व का एक जो एकीकृत होना, उसमें ये लाइन्स आप ऐड कर सकते हो। सेकेंडली पॉइंट गाइस आता है भयानक 20वीं सदी। अब इसमें क्या आप पेपर में आप लिख सकते हो या कहीं भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो 20वीं सदी है उसमें 2 विश्व युद्ध हुए, आप जानते हो। और ये विश्व युद्ध बहुत विनाशकारी थे। युद्धों से बचा जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं, इससे जो आर्गूमेंट मतलब जो एग्रीमेंट था, किसी ने ऐसा सोचा नहीं, और इससे हमारे देशों को जो बहुत नुकसान हुआ। यानी कि वर्तमान में भी आप देख सकते हो रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है। सो गाइस भयानक 20वीं सदी, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। समकालीन इतिहास गाइस हम पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आ सकता है, हम इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं जिनको पता नहीं है। और गाइस तीसरा पॉइंट इसमें आता है उत्तर आधुनिकतावाद। गाइस ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं और ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं तीसरा बता रहा हूँ। पहले दुनिया गाइस, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है उसमें पहले आपको बता देता हूँ। पहले दुनिया जो थी वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक दूसरे से ही लड़ रही थी। आपको पता है जो 17वीं शताब्दी होगी, 18वीं शताब्दी होगी, इसमें भी पहले पैसे ही चला हुआ था, पहले भी पैसा था। लेकिन जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई, जब समकालीन इतिहास शुरू हुआ, हम पढ़ते हैं तो पहले की दुनिया से और आज की दुनिया में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। उस टाइम पहले बहुत से युद्ध लड़े जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो युद्धों का जो वो लड़ाई झगड़ा वो ख़त्म कर दिया। देशों ने आपस में मिलकर एक मित्रता वाले संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए, एक नई जिंदगी स्टार्ट होगी। और 2 बड़े गुट जो थे उन्होंने भी लड़ाई करना ख़त्म कर दी, जो कि जैसे, और दुनिया के कई देश जो थे जिन्होंने तरक्की की, जैसे एशिया में अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे बहुत से देश तरक्की कर गए। और विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी हमको आज जो तरक्की देख पा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, या
बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट है ये समकालीन इतिहास से ही शुरू हुई हैं। तो हमें पेपर में आ सकता है, तो हम इसको बता सकते हैं गाइस कि ये हमें जो इसकी विशेषताएं हैं हम इस काल के लिख सकते हैं। तो 3 विशेषताएं मैंने आपको क्लियर कर दी। अब चौथी विशेषताएं आप सुन लो गाइस। 2 महाशक्तियों का उदय। दुनिया में बहुत समय पहले 2 बहुत बड़े देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ। अब हम गाइस क्या था, ये दोनों बहुत ताकतवर थे गाइस, आपको मैं बता दूं बहुत ताकतवर थे। ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन इन्होंने एक समझौता किया हम लड़ाई नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये कुछ समय बाद सोवियत संघ ने एक एक मतलब वो उन्होंने लड़ाई करना बंद कर दिया और दुनिया में क्या था, शांति का माहौल बन गया। और जब शांति का माहौल बन जाता है गाइस, तो जनरल सी बात है वो शताब्दी सबसे अच्छी होती है। उसमें जो है वो उस इतिहास में आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ अच्छा हुआ होगा। तो इसीलिए समकालीन इतिहास में ये भी था कि 2 महाशक्तियाँ थी, उनका अब राइज हुआ। उन्होंने युद्ध करना शुरू नहीं किया, उन्होंने जो है वो अब एक्चुअल में डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया। सो गाइस 5वां पॉइंट इसमें आता है राज्य के स्वरूप और कार्यों में परिवर्तन। अब इसको मैं समझाता हूँ गाइस, अगर आप एग्जाम में भी दिख रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले जो राज्य हुआ करते थे ना, उनका स्वरूप और काम करने का तरीका आज के राज्यों से बहुत अलग था। पहले राजाओं का शासन होता था, आम लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती थी। और आप जानते हो कि 18वीं शताब्दी, जितनी भी शताब्दी पहले रह चुकी हैं, उनमें ऐसा ही चलता आ रहा था। पहले देखो राजपूत थे, उसके बाद जो थे वो मुगल आए, उसके उनके जो शासनकाल था उनमें किसी मतलब राजाओं का शासन था। लेकिन जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई तो समकालीन इतिहास शुरू होता है। और इसकी सबसे बड़ी जो एक विशेषता है वो ये भी है कि राज्यों के स्वरूप और कार्यों में परिवर्तन हुआ। देखो गाइस, अब राज्यों में बहुत बदलाव आ गए, अब नए नए राज्य बने और उनकी अपनी शक्ति बढ़ गई। अब देखो गाइस, ऐसा हुआ कि अब नए नए राज्य बने, उनकी अपनी शक्ति बढ़ गई, तो अब आम लोग जो थे वो भी राजनीति में हिस्सा ले सकते थे, अपनी बात कह सकते थे। अब हर बड़ा व्यक्ति वोट दे सकता था, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। अब लोगों के पास अधिक अधिकार भी आने लगे और अपनी सरकार भी लोग खुद चुनने लगे। पहले होता था ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, बट लेकिन अब जो था वो बिल्कुल चेंजेस आने शुरू हो गई। तो ये समकालीन इतिहास में देखने को मिलता है, जो हमें इसकी विशेषता बताता है। फिर आता है 6वां पॉइंट, लौकीकरण। गाइस, लौकीकरण क्या था? पहले लोग सिर्फ धर्म पर ध्यान देते थे, लेकिन अब लोग जो थे वो दुनिया की चीज़ों पर भी ध्यान देने लगे थे। यानी कि जब समकालीन इतिहास शुरू होता है तो लोग अब दुनिया की चीज़ों पर भी ध्यान देने लगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई नए काम करने शुरू किए। जैसे लोगों के बीच में एकता बढ़ी, लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने लगे। जैसे इंटरनेट आ गया, बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट हुई, जैसे कला और साहित्य में नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर कभी कभी लोग धर्म को भी भूल जाते हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है इस इतिहास में। जब 19वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, कुछ लोग अपने धर्म को भी भूलना शुरू हो गए। तो और कुछ लोग तो है वो उनमें लालच बढ़ा और ईर्ष्या बढ़ गई। तो ऐसे भी बातें हुई हैं गाइस। सो आप इसमें बता सकते हो जब पेपर में आपको ये आ जाए क्वेश्चन कि हाँ समकालीन इतिहास की क्या विशेषताएं हैं। फिर आता है गाइस 7वां पॉइंट, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या इसमें हमें देखने को मिला? पहले 2 बड़े देशों के पास बहुत सारे हथियार थे और वे एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे। मैंने आपको बता दिया, अमेरिका और सोवियत संघ। अब ये दोनों ने क्या किया? समझौता किया। अमेरिका और रूस था गाइस। उन्होंने शस्त्र भंडारों को कम करने पर समझौता किया कि छोड़ो, अब हम डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। और उन्होंने युद्ध शांति बना दी देश में। तो ऐसा हुआ कि डेवलपमेंट बहुत सी देखने को मिली। 8वां पॉइंट गाइस आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। ये क्या था गाइस कि मैं समझा देता हूँ। ये था 1945 में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य था, यूएनओ एक ऐसा संगठन है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल थे। ये दुनिया में शांति बनाए रखने और गरीबी देशों की मदद करने में काम करता था। अब देखो 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं, जितनी भी शताब्दियाँ पहले रह चुकी हैं, 19वीं शताब्दी में जो जो काम किए गए वो कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो पहले की शताब्दियाँ रह चुकी हैं। तो इसकी विशेषताएं जो हैं वो आज 21वीं शताब्दी चली हुई है, तो वो उसको हम देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं होता गाइस, तो हम जो है आज डेवलपमेंट देख पा रहे हैं वो हम कभी नहीं देख पाते। हम भी वही देखते हैं जो हमारे पूर्वज जो 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में लोग देखा करते थे। लास्ट पॉइंट आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गाइस, ये क्या था इसमें बता देता हूँ, इसकी विशेषता ही मैं बता रहा हूँ। 1961 ईस्वी में इसको स्थापित किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा समूह था जिसमें दुनिया के
वो देश शामिल थे जो किसी भी बड़े देश के दबाव में नहीं आना चाहते थे। ये आंदोलन दुनिया में शांति और समानता के लिए काम करता था। ऐसा नहीं था कि नस्लवाद, जातिवाद को बढ़ावा देना, ये उनको ख़त्म करता था। सो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही है, आज सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, एक तो हमारा समकालीन इतिहास से आप क्या समझते हैं, और इसकी जो विशेषता है वो मैंने सारी आपको कवर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्दी, हिस्ट्री जो भी मेन क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप चैनल को जरूर करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटो है गाइस कि आप क्लास में ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर पढ़ा रहा है और आप उसको बार बार इंटरप्ट करो, सर मुझे ये समझा दो, मुझे वो समझा दो। वीडियो में ऐसा है कि आप जो मैं समझा रहा हूँ वो आप बार बार बैक करके भी उसको समझ सकते हो। और हाँ, अगर कोई आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो ज़रूर करके आप मेरे को पूछ सकते हो, सर कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आप नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दो, तो मैं उस पर बना दूंगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपका सिर्फ एक काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना गाइस। और जितना हो सकता है जो आपके यार दोस्त हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ज़रूर करके शेयर करो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।